ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कशन करेंगे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी क्या है। सबसे पहले यहाँ पे हम डिस्कशन करते हैं कि गैस क्या चीज़ है। तो गैस के बारे में हम कहते हैं कि ये क्या है। गैस इज़ अ स्टेट ऑफ मैटर। ये मैटर का एक स्टेट है, स्टेट ऑफ मैटर, जिसका क्या हो, which have indefinite वॉल्यूम, के इसका indefinite वॉल्यूम होगा एंड indefinite शेप, जिसका ना तो कोई ख़ास वॉल्यूम हो और ना कोई ख़ास शेप हो। तो ऐसे स्टेट ऑफ मैटर को हम क्या कहते हैं, ऐसे स्टेट ऑफ मैटर को हम गैस कहते हैं। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल हमारे साथ एक गैस है, तो वो गैस जब हम क्या करते हैं, उसको हम जिस सिलेंडर में भी डालते हैं तो उसका वही शेप होगा। फॉर एग्जांपल मैं कंसिडर कर लेता हूँ कि यहाँ पे इस तरह से एक कंटेनर है और इस कंटेनर में क्या है, इस कंटेनर में एक ख़ास गैस है। इस तरह से ये एक कंटेनर है हमारे साथ, और इस कंटेनर में क्या है, एक ख़ास किस्म का गैस है, फॉर एग्जांपल ये वाला। अब ये गैस क्या करता है, अब हम कहते हैं कि इसका वॉल्यूम किस तरह है। अगर ये इस कंटेनर में है तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, ये सारे कंटेनर का जो वॉल्यूम है इसके बराबर होगा। और इसका शेप कैसे होगा, तो बिल्कुल इसी कंटेनर की तरह इसका शेप होगा। अगर हम इसको इस तरह से एक सिलेंडर में डाल लें, फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ एक सिलेंडर है, तो अगर इस गैस को हम इस सिलेंडर में इनक्लोज कर ले तो अब क्या होगा, अब इस गैस का जो वॉल्यूम है वो इस सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर होगा, और हम कहते हैं कि इसका शेप जो है वो भी सिलेंड्रिकल शेप का होगा। तो गैस मैटर का वो स्टेट है जिसका ना तो कोई ख़ास वॉल्यूम हो और ना कोई ख़ास शेप हो, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं गैस। यहाँ पे एक थ्योरी है जो कि मशहूर है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के नाम से। तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी क्या चीज़ है, इसमें वर्ड यूज हुआ है काइनेटिक। काइनेटिक हम कहते हैं मोशन को, ठीक है। काइनेटिक जो है ये हम कहते हैं किस चीज़ को, मोशन को। और यहाँ पे है मॉलिक्यूलर। तो मॉलिक्यूलर का क्या मतलब है, मॉलिक्यूलर का मतलब है अबाउट मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूलर का मतलब क्या है, अबाउट द मॉलिक्यूल, अबाउट मॉलिक्यूल, ठीक है। तो इसका क्या मतलब कि ये थ्योरी जो है इट इज अबाउट द मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जो है ये क्या है, इट इज अबाउट द मोशन ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल का जो मोशन है उसके बारे में ये थ्योरी है। अब यहाँ पे इसके ये जो है 1738 में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था डेनियल बर्नौली। डेनियल बर्नौली ये थ्योरी पेश किया था, ठीक है। और इसके अलावा जो है ये डेवलप किया था, मज़ीद जो है इसमें डेवलपमेंट की ज़रूरत थी, तो ये डेवलप किया था किसने, मुख्तलिफ साइंटिस्ट थे, जिसमें था एक क्लासियस, मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन।
और इसी तरह से वंडरवाल एटसेट्रा, ये बहुत सारे साइंटिस्ट थे, इन सब ने इसको क्या किया था, डेवलप किया था, वंडरवॉल्स, ठीक है, एटसेट्रा। तो इसके कुछ पास्चुलेट्स हैं, हम वो स्टडी करते हैं कि ये काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जो है ये हमें क्या कहती है, पास्चुलेट्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, पास्चुलेट्स, ठीक है। अच्छा, तो इसके जो पास्चुलेट्स है उसमें सबसे फर्स्ट वन है कि तमाम के तमाम जो गैसेस हैं ये क्या है, ये बने हैं मॉलिक्यूल, यानी कि स्मॉल पार्टिकल से बने हैं, और उसी स्मॉल पार्टिकल को हम कहते हैं मॉलिक्यूल्स, और ये क्या हो गए, या एटम्स हो गए, ठीक है। अच्छा, और दूसरा जो है ये मॉलिक्यूल जो है ये हर एक गैसेस का क्या होगा, यानी कि अगर एक किस्म का गैस है तो ये मॉलिक्यूल आइडेंटिकल होंगे, सेम होंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमारे साथ है H2 गैस, तो फॉर एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं कि ये H2 गैस है, तो इसके जो सारे मॉलिक्यूल है ये क्या होंगे, ये एक जैसे होंगे। क्या मतलब यहाँ पे ये है कि इसके जो मासेस है वो क्या होंगे, वो सेम होंगे, इसके जो साइज है वो सेम होंगे। तो ये जो तमाम गैसेस है ये मॉलिक्यूल से बने हैं, और एक किस्म के गैस का मॉलिक्यूल जो है वो सेम होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, ऑल यानी कि तमाम के तमाम रिस्पेक्ट से, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इसका साइज, इसका शेप वगैरह ये क्या होंगे, ये सारे के सारे सेम होंगे। दूसरे पोस्टुलेट में कहते हैं कि गैसेस का जो काइनेटिक एनर्जी है ये क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी विल बी ग्रेटर, ये ग्रेटर होगा किससे, सॉलिड एंड गैसेस से, सॉलिड एंड लिक्विड से। सॉलिड और लिक्विड से गैस का काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, ज्यादा होगा। अच्छा जी, अब इस तरह से थर्ड जो पोस्टुलेट्स है उसमें कहते हैं कि ये मॉलिक्यूल क्या करेंगे, ये मोशन करेंगे, मॉलिक्यूल क्या करेंगे, इट विल मूव, ये मोशन करेंगे, और इसका जो मोशन है ये क्या होगा, इट इज वेरी फास्ट और रैंडम होगा। मॉलिक्यूल्स का मोशन क्या होगा, फास्ट होगा, और ये क्या होगा, ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में, ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, हर एक डायरेक्शन में ये होगा, ठीक है। और ये क्या करेगा, ये कोलिजन करेगा, ये गैस के मॉलिक्यूल कोलिजन करेंगे, और जब कोलिजन करते हैं तो वो या तो क्या होगा, एक दूसरे के साथ करेंगे विद ईच अदर, या इसके अलावा ये करेंगे विद द वॉल ऑफ द कंटेनर। जिस कंटेनर में है उसके वॉल के साथ ये क्या करेगा, ये कोलिजन करेगा, और इसका जो कोलिजन है ये क्या होगा, देयर कोलिजन इज इलास्टिक। इलास्टिक कोलिजन का मतलब ये है कि कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद जो मॉलिक्यूल की एनर्जी है वो सेम होगी। फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ एक मॉलिक्यूल है, ये इस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है, तो ये जाके यहाँ पे कोलिजन करेगा, फिर यहाँ पे जब कोलिजन करता है तो फिर इसके बाद इसका डायरेक्शन चेंज होके इस साइड पे जाएगा, इसी तरह से इसके साथ कोलिजन होके फिर इस साइड पे जाएगा, तो हर पॉसिबल डायरेक्शन में ये जा सकता है, ठीक है। और ये जब ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में जाते हैं तो ये कोलिजन करेंगे, या तो ये एक दूसरे के साथ टकराएंगे, या वॉल ऑफ द कंटेनर, यानी कि जिस
कंटेनर में है उसके दीवारों के साथ ये टकराएगी और इसका जो कोलिजन है ये क्या होगा, ये इलास्टिक होगा। इलास्टिक का मतलब क्या है कि ये जब दीवार के साथ टकराती है तो इसका जो एनर्जी है वो क्या होगा, ना कम होगा ना ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये हमारे साथ एक पोस्टुलेट था। फिर इसके बाद हम कहते हैं कि वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल जो है, वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल जो है ये क्या है, इज नेग्लिजिबली स्मॉल, स्मॉल एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, एज कंपेयर गैस इन अ कंटेनर। अब यहाँ पे देखिए कि एक गैस जो है इसका जो वॉल्यूम है ये इस सारे कंटेनर में जो गैस है इसके मुताबिक क्या है, ये नेग्लिजिबली स्मॉल है। नेग्लिजिबली स्मॉल का मतलब है कि इतना छोटा है कि हम इसको कहते हैं कि एक गैस का जो मॉलिक्यूल है ये ना होने के बराबर है, इतना स्मॉल है। ठीक है, फिर इसके बाद हम कहते हैं कि गैस का जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो गैस का है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किस चीज के, टेम्परेचर के। अगर हम टेम्परेचर को ज्यादा करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूलों का ज्यादा होता जाएगा और अगर हम टेम्परेचर को कम करें तो मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होगा, वो कम होगा। यानी आसान एग्जांपल से इसका मतलब ये है कि अगर टेम्परेचर ज्यादा हो तो ये मॉलिक्यूल तेजी के साथ मोशन करेंगे और अगर एनर्जी कम हो तो फिर ये मॉलिक्यूल क्या करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता से मोशन करेंगे। अच्छा, और हम कहते हैं कि ग्रेविटी जो है हैज ऑलमोस्ट नो इफेक्ट ऑन गैसेस। ग्रेविटी जो है वो गैसों पे इफेक्ट नहीं करती, यानी कि ये जब मोशन करता है तो इस तरह से नहीं होता कि ये गैसेस जो है ये ग्रेविटी इस पे के ऊपर असर करेगी और ये नीचे की तरफ जाके इस ये जो नीचे साइड है कंटेनर का इसके साथ चिपक जाएंगे। इस तरह से नहीं होता, बल्कि हम कहते हैं कि ग्रेविटी का जो इफेक्ट है वो गैसेस पे नहीं होती। ठीक है, और इसके अलावा हम कहते हैं कि जो मॉलिक्यूल है गैस के ये क्या करते हैं, ये ना तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ना एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक है, कि गैस के जो मॉलिक्यूल है वो क्या करेंगे, वो एक दूसरे को ना तो अट्रैक्ट करते हैं, डू नॉट अट्रैक्ट ईच अदर, और ना तो क्या करते हैं, ना ये रिपल्जन करते हैं। ठीक है, तो ये इंडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे के। तो इसका क्या मतलब हुआ कि मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम जो है ये क्या होगा, इट विल कंसिस्ट ऑफ एम्प्टी स्पेसेस, कि इसमें क्या होगी, खाली जगह होगी। तो ये था हमारे साथ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के बारे में एक्सप्लेनेशन। इस थ्योरी में क्या कहते हैं कि सारे के सारे जो गैस के मॉलिक्यूल है ये एटम से बने होते हैं और इसकी काइनेटिक एनर्जी लिक्विड और सॉलिड से ज़्यादा होती है। ये बहुत तेज़ी के साथ एक जगह से दूसरे जगह पे जाते हैं और ये जब मोशन करते हैं
तो ये आपस में टकराते हैं और इसका जो कोलिजन है वो इलास्टिक होगा, मतलब कि पहले कोलिजन से और कोलिजन के बाद काइनेटिक एनर्जी सेम होगी। इसके अलावा एक गैस का मॉलिक्यूल जो है वो सारे कंटेनर के वॉल्यूम की बनिस्बत नेग्लिजिबल होता है, या हम कहते हैं कि ना होने के बराबर होता है। इसके अलावा हम कहते हैं कि गैस का जो काइनेटिक एनर्जी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर का, कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो तो क्या होगा, ये मॉलिक्यूल तेज़ी के साथ एक जगह से दूसरे जगह पे जाएंगे, और अगर टेम्परेचर कम हो तो ये मॉलिक्यूल क्या करेंगे, स्लो मोशन करेंगे। और इसके अलावा हम कहते हैं कि ग्रेविटी जो है इस पे इफेक्ट नहीं डालती, कि यानी कि ज़मीन जो है इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करती। और फिर हम कहते हैं कि ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल इनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस और रिपल्सिव फोर्सेस ना होंगे। और आखिर में हम कहते हैं कि गैस का जो मॉलिक्यूल है इसके दरमियान ज़्यादातर जगह क्या होती है, एम्प्टी स्पेसेस होती है। तो ये सारा काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के बारे में एक्सप्लेनेशन था। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।